MLY गुरुजी चैनल की ओर से मैं आचार्य राजेंद्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरमीडिएट की हिंदी भाषा या हिंदी विषय के व्याख्या के व्याकरण के क्रम में हम आज हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ जातक कथा नामक पाठ की व्याख्या लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आशा है यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जातक कथा। उलूक जातकम अतीते प्रथमे कल्पे जनाः एकमभिरूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वाकार परिपूर्णं पुरुषं राजानम अकुर्वन्। अतीत के प्रथम कल्प में, आदि काल में, प्रारंभिक समय में, बहुत पहले जनाह लोगों ने एकम अभिरूप्य एक हो करके एकता के साथ एक मत संग्रह करके सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली सर्वाकार परिपूर्णम शरीर के समस्त अंग उपांगों से स्वस्थ परिपूर्ण पुरुष को राजानम राजा अकुर्वन बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में, आदि काल में सभी व्यक्तियों ने मिलकर के एक स्वस्थ सर्वांग युक्त सर्वांग परिपूर्ण शरीर वाले स्वस्थ सुंदर पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदायपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। चतुष्पदा, चार पैरों वाले अर्थात पशुओं ने, जंगली जानवरों ने भी सन्निपत्य एकत्र हो करके एकम सिंहम एक शेर को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। ततः तत्पश्चात शकुनिगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। इसके बाद शकुनिगणा पक्षी गण हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश के एकस्मिन पाषाणे एक पत्थर की शिला पर सन्निपत्त एकत्र हो करके ऐसा विचार किया कि मनुष्येषु राजा प्रजायते, मनुष्यों में राजा है, और तथा चतुष्पदेषु च, और जानवरों में जंगली पशुओं में भी राजा है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे मध्य में राजा नहीं है। तथा अराजको नवासो नाम न वर्तते। अराजको बिना राजा के निवास करने से नाम नहीं होता, परिचय नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। अर्थात बिना राजा के राज्य में रहने से मनुष्य का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्य। राजा के स्थान पर एक व्यक्ति को स्थापित किया ही जाए, किसी को राजा बनाया जाए। इति उक्तवन्तः, ऐसा सबने कहा, सबने विचार किया। अतते परस्परम अवलोकयन्तम एकमुलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्वोचत। अतः परस्पर एक दूसरे को देखते हुए सबने एक दूसरे को दृष्टि डाली, एक दूसरे के ऊपर देखा। तो एकम उलूकम, एक उल्लू को दृष्टवा देख करके अयम नो रोचते, यह हमें प्रिय है। इतु अवोचन, इति अवोचन, ऐसा कहा, सबने कहा कि यह हमें प्रिय है। अथई कहा शकुनी सर्वेषां मध्यादाका दासय ग्रहणार्थम कृत्वा अस्त्रावयत। तभी एक शकुनी, एक पक्षी, सर्वेषां मध्य, उन सब के बीच में, आशय ग्रहणार्थम, इस विषय को ग्रहण करने के लिए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए, त्रिकृत्वम, 3 बार, अस्रावयत, 3 बार सुनाया। एक पक्षी खड़ा होकर के या उड़ करके सबको 3 बार इस बात को बताया कि यह उल्लू राजा होने लायक है। सारे लोग इससे सहमत है या नहीं। ततः एक कहा उत्थाय तिष्ठत तावत। तभी एक कौवा उठ करके बोला, तिष्ठत तावत, ठहरो, रुको,
अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। राज्याभिषेक काले, राजा बनने के समय, राज्याभिषेक के समय, अस्य उल्लूकस्य, इस उल्लू का, एतस्मिन्, इस प्रकार का, रूपम मुखम, रूप है और मुख है, तो क्रोध आने पर, क्रुद्धस्य च कीदृशम, क्रोधित होने पर इसका मुंह कैसा भयंकर होगा। जब ये सामान्य स्थिति में राजा बनने जा रहा है तब इसका चेहरा कितना भयंकर लग रहा है, क्रोध में लग रहा है, और जब ये क्रोधित होगा तब ये कैसा प्रतीत होगा। तो क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता स्तिला इव तत्र तत्रैव धंक्षामः। और जब यह क्रोधित होगा, क्रुद्धेन अनेन, इसके द्वारा क्रोधित होने पर, वयम अवलोकिता वया, इसके द्वारा क्रोधित हो करके हम लोग देखे जाने पर, तप्त कटाहे, तपते हुए, कड़ाह में खौलते हुए तेल की तरह, क्या, तिलायु, जैसे खौलते हुए तेल में तिल डाल दिया जाए, उसी प्रकार से हम लोग ध्वंसामा, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, ऐसा कहा, यह राजा मुझे प्रिय नहीं है। न मे रोचते भद्रम वाहुलूकस्याभिषेचनम अक्रुधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम न मे रोचते, हे भद्र, हे कल्याण, हे सारे लोग, आप जानिए कि इस उल्लू का राजा बनना हमें प्रिय नहीं है, क्योंकि बिना क्रोध पर इसका मुंह इतना भयंकर है, इतना डरावना है, तो क्रोधित होने पर इसका मुंह कैसा होगा। सायो मुक्ता मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इति भिरुवन आकाशे उत्पतत। वह कौवा यह कह करके यह मुझे प्रिय नहीं है, यह मुझे प्रिय नहीं है, ऐसा कहता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू को भी उत्थाय एनम अन्वधावत, उल्लू भी उड़ करके, उठ करके भागा और इसको खदेड़ता हुआ, पीछा करता हुआ आगे चला। तत् आरभ्य तौ अन्योन्य वैरिणी जातौ, तब से लेकर के उन दोनों में परस्पर शत्रुता हो गई है। और शकुनयापि स्वर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमन, सारे पक्षियों ने मिलकर के स्वर्ण हंस को राजा बनाया और प्रसन्नता से सभी चले गए।